जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की इस शानदार सीरीज में आपका अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ। आप लोगों से अनुरोध भी करती हूँ कि आप लोग वीडियो को कृपया पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 का सार व्याख्या सरल और सिंपल शब्दों में सुनेंगे। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अपने सखा अर्जुन के प्रार्थना करने पर उसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने उस विराट रूप के दर्शन करने की मन में इच्छा की थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप को दिखाने के लिए दिव्य आंखें भी अर्जुन को प्रदान की थी, ताकि अर्जुन कृष्ण के क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप और यहाँ तक चतुर्भुज विष्णु रूप को भी देख सकें। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, उससे पहले तक अर्जुन श्री कृष्ण को केवल अपना एक सखा मानते थे, लेकिन जब उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए तो अर्जुन को समझ में आया कि मेरे साथ कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात भगवान हैं। अध्याय 12 का प्रारंभ भी अर्जुन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न से होता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं योग में किसे पूर्ण मानूं? उसे पूर्ण मानूं कि जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, या उसे पूर्ण मानूं जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, दोनों मार्ग भक्ति की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन वे स्वयं एक साकार रूप में पूजा करने वाले योगी का एक योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इस मायाबद्ध संसार में निराकार रूप की आराधना करना अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान करने के लिए समस्या ही बना रहता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए ही किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण से जुड़ी हुई कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल खरीद कर लाता है, कभी मंदिर झाड़ता है, बुहारता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा ज्ञान और ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी चीज से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। साकार प्रभु की आराधना करना और निराकार की आराधना करना यह बिल्कुल वैसा ही है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक डाकघर द्वारा स्वीकृत पत्र पेटिका है, जिसमें हम अपना पत्र डालते हैं तो वह पत्र अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन एक सामान्य पत्र पेटिका जो डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं है, अगर उसमें
हम पत्र डालेंगे तो पत्र अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग बड़ा कठिन है। आगे भगवान बताते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में अर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे धनंजय, तुम अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तुम निसंदेह मुझ में ही वास करोगे। हाँ, यदि तुम अपने अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो इस तरह से तुम इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। भगवान आगे अर्जुन को अन्य विकल्प देते हुए भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि भक्ति के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। फिर आगे कहते हैं कि यदि तुम मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का और आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य के मन को शांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में समभाव बना रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है और न इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर भक्ति में लगे रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य
सेवा में तत्पर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 की सरल व्याख्या समाप्त हुई। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की वीडियो नहीं सुनी है तो आप चैनल पर विजिट करके 1 से 11 तक के अध्यायों की सरल व्याख्या सुन सकते हैं। धन्यवाद।